ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनर्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। बात चल रही थी, संवाद माने पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहे थे और आचार्य जी का जवाब या समाधान। अब प्रश्न क्या था कि भगवान कल का भाष्य में कैवल्य स्थिति में सर्वकर्ण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात्। सभी आत्मवादी लोग ये इसको स्वीकार करते हैं कि मुक्ति में, मुक्ति अवस्था या अवस्था नहीं, जब आत्मज्ञान हुआ उस स्थिति में अविद्यादि दोष, सारा दोष नहीं रहेंगे। सभी इस सिद्धांत को, इस बात को स्वीकार करते हैं। अविद्यादि दोषों से रहित आत्मा है। यदि ये धर्म, सुख दुख अंतःकरण धर्म या बाकी सभी धर्म, सुख दुख आदि इत्यादि धर्म आत्मा के धर्म ही होते तो वो आत्मा कभी इनसे अलग नहीं हो सकता आत्मा हो सकती, वॉट एवर इट इज। अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोग अनुपपत्तेः। किसी वस्तु के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग या वियोग होना संभव नहीं है। क्यों? कि क्षेत्रज्ञ का ये क्या है? अविक्रिय आत्मा, जिसमें विक्रिय नहीं है। और व्योमवत् सर्वगतस्य, आकाशवत् सर्वव्यापी, अमूर्तः, जिसका रूप नहीं है, विक्रिय नहीं है, अविक्रिय है। और व्योमवत् आकाश, जैसे आकाश सर्वव्यापी, इस क्षेत्रज्ञ जिसका लक्षण है, उस लक्षण रूपी क्षेत्रज्ञ को किसी वस्तु के साथ संयोग या वियोग होना संभव नहीं है। माने सुख दुख इत्यादि धर्मों के साथ आत्मा का संयोग कभी नहीं हो सकता। ठीक है। एवं सती संसार संसारित्व भावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोष स्यात्। अब इस दोष को लेकर के हमारी चर्चा हो रही थी कि जब हम कहेंगे कि क्षेत्रज्ञ जो सिद्धम, भगवान कहते हैं सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्वम। अभी इससे सिद्ध हुआ क्षेत्रज्ञ जो ईश्वर है, ईश्वरत्व, क्षेत्रज्ञ का जो ईश्वरत्व है वो नित्य सिद्ध है, उसमें कोई लोप नहीं हो सकता। क्षेत्रज्ञ निर्लिप्त है,
माने इसमें कोई किसी का अविद्या का लेप कभी भी नहीं हो सकता। क्षेत्रज्ञ आकाशवत सर्वव्यापी, और किसी वस्तु के साथ धर्म के साथ इसका संयोग संभव नहीं है। ठीक है, अब इसको लेकर के पूर्व पक्षी कहते हैं फिर संसारी या संसारित्व संसार ये अभाव हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही है तो जीव नहीं है, तो संसार अभाव हो गया, और संसारित्व तो संसारी भी नहीं रहेगा। तो संसारी और संसार अभाव होने से फिर शास्त्र अनर्थक्य दोष आ जाता है। तो शास्त्र की अनर्थक्य माने शास्त्र की उपयोगिता बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य क्या है? बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति को, पुरुष को मुक्ति का मार्ग दिखाती है शास्त्र। ठीक है, न सर्वैहि अभ्युपगतत्वात्। अब आचार्य कहते हैं इस बात को सभी लोग स्वीकार नहीं करते। माने एक है कि सर्वैहि अभ्युपगतत्वात्, क्यों ये दोष जो है न कामा सर्वैहि अभ्युपगतत्वात्, सभी लोग इसको मानते हैं कि ये ऐसा दोष है, मगर ये शास्त्र अनर्थक्य दोष आ जाता है वे सभी जानते हैं, क्योंकि सभी आत्मवादी लोग जानते हैं सर्वैहि आत्मवादिभिः अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिहर्तव्यो भवति। अब देखो ये दोष केवल अद्वैतवादी के लिए ही नहीं, सभी आत्मवादी लोग माने जितने भी आत्मवादी लोग हैं वे मानते हैं कि ये दोष भी है, आ जाएगा, लग जाता है। कथम अभ्युपगतः इति, तो ये सभी बाकी सभी लोग, मैंने सोचा आपको ही इसका जवाब देना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो फिर आप अभी कह रहे हैं सभी लोग इस दोष को स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार किया? हम तो स्वीकार नहीं करते, मन में उनको कल्पना आई, थॉट आई कि आलोचना की, हम तो मानते नहीं, हम कभी ये नहीं कहते शास्त्र अनर्थक्य है। वे आचार्य कहते हैं सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं अनर्थक्य आदि दोष को। तो कथम अभ्युपगत इति मुक्तात्मानां संसार संसारित्व व्यवहार अभावः सर्वैहि एव आत्मवादिभिः इष्यते। कोई भी आत्मवादी, जितने भी लोग हैं, सिद्धांत हैं, तो आत्मज्ञान के बाद फिर वे संसारी बने, संसार में फिर बंधन में फंसे, ऐसा कोई नहीं स्वीकार करता, कोई सिद्धांती स्वीकार नहीं करते। माने सभी लोग मानते हैं जो मुक्त हो गए, मुक्त पुरुषों के लिए, मुक्त आत्माओं में ये संसार का बंधन हमेशा के लिए चला गया है ना। इस बात को लेकर के, और कभी इष्यते न इष्यते, कभी ये स्वीकार नहीं करते कि आत्मा फिर मुक्ति के बाद फिर बंधन में पड़े, फिर उसका संसार भोगे। ये जरूरी नहीं है, कोई मानते नहीं, इसको स्वीकार करने के लिए किसी को भी इच्छा नहीं है, नहीं करते। अच्छा, न च तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्त ही अभ्युपगता, मगर वे सभी लोग शास्त्र अनर्थ हो गया ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया। शास्त्र अनर्थक्यादि दोष सबको लग जाता है, लगता है तो लगेगी, मगर कोई आत्मवादी कभी किसी सिद्धांत में वे कभी ये नहीं कहते शास्त्र अनर्थक्य हो, शास्त्र का अनर्थ हो गया तो शास्त्र की चिंतन छोड़ दीजिए, शास्त्र का चिंतन छोड़ो, शास्त्र का अध्ययन छोड़ दो, ऐसा कभी वे नहीं कहा। वे कभी ऐसा नहीं कहे कि शास्त्र फिर निरुपयोगिता हो गई, ये बात कोई नहीं कहते। तथा तो हमारे लिए बात देख लीजिएगा, क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे सति शास्त्र अनर्थक्यम भवतु। ठीक है, जो हमारे जो क्षेत्रज्ञ हैं, जो जिन्होंने क्षेत्रज्ञ के साथ एकत्व का अनुभव किया, तो जीवन मुक्त पुरुषों के लिए, तो उनके लिए यदि माने नहीं, हमारे सिद्धांत के अनुसार हमारे लिए जो क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे, जो क्षेत्रज्ञ ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव किया हुआ आत्मा को यदि शास्त्र अनर्थक्यम दोष आ गया हो, आने दीजिए, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। बाद में शास्त्र की उपयोगिता नहीं है तो नहीं रहने दो, क्योंकि काम के बाद तो शास्त्र किसे क्या कहना है, तो लगने दो। अविद्या विषये च अर्थवत्वम, क्योंकि अविद्या काल में ही शास्त्र की उपयोगिता है।
अविद्या काल के बाद शास्त्र की उपयोगिता नहीं रहेगी। यथा द्वैतनाम सर्वेषां बंधावस्थायाम एव शास्त्रादि अर्थवत्वम न मुक्तावस्थायाम एवं। जैसे द्वैत लोग में द्वैतवादियों में एक अवस्था है बंधावस्था, वे स्वीकार करते हैं। मुक्तावस्था में शास्त्र के कोई अर्थवत शास्त्र का जो उपयोगिता, शास्त्र की उपयोगिता नहीं है। मुक्तावस्था में, बंधावस्था में ही शास्त्र की उपयोगिता ये है, ऐसा करके द्वैतवादी लोग मानते हैं। तो जैसे द्वैतवादी लोग इसको स्वीकार करते हैं, बंधावस्था में शास्त्र की उपयोगिता, शास्त्र की इंपॉर्टेंस जो भी है, और मुक्तावस्था में शास्त्र का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसा द्वैतवादियों में भी स्वीकार करते हैं। अभी पूर्व पक्षी कहते हैं भैया हम तो ये दोनों अवस्थाओं को मानते हैं, सच में मानते हैं, क्योंकि शास्त्र अनर्थक आदि दोष हम द्वैतवादियों के लिए लगेगा ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे में हमारा सिद्धांत क्या है, बंधावस्था और मुक्तावस्था दो अवस्थाएं हैं, और ये दुनिया सच है। हम ये कभी नहीं कहते ये मिथ्या है। तो वे कहते आत्मनः बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैत नामनः सर्वेषाम। हम सब द्वैतवादियों के लिए ये सारी जो जगत है, हाँ, ये सब सच है, परमार्थत एव वस्तुभूते। इसलिए ये हमारा बंधावस्था हमारे लिए और मुक्तावस्था वो दो अवस्थाएं हैं आत्मा में। मगर आपकी दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं, आप यदि कहोगे क्षेत्रज्ञ ही है तो संसार और संसारित्व नहीं रहेगा, तो शास्त्र अनर्थक दोष आपको ही लगेगा, हमारे लिए नहीं लगेगी। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा दोष, अभी ये हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक, जल्दी 13वां अध्याय कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद 18 भी आ जाएगा, सीधा 18 बाद में हम मुक्ति पाएंगे गीता से ही। ये क्या झंझट में फंसा दिया, शास्त्र अनर्थक के दोष। ये भी 10 साल के बाद आप पूछ रहे कि दोष लग गए। नहीं, क्योंकि ये है विचार। तो न अतः हेय उपादेय तत्साधन सद्भावे, हमारे लिए हेय और उपादेय है। हेय माने ये बंधावस्था, हेय मुक्तावस्था, उपादेय माने बंधावस्था को छोड़नी है और मुक्तावस्था को स्वीकार करनी है। हमारे लिए इस अवस्थाओं को हमको एक अवस्था को छोड़नी है। तो हेय माने बंधावस्था को छोड़ना है। तो इसका कारण क्या है, तो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो भी दोष है, काम आदि दोष है, इन दोषों को परिहार करना, और मुक्तावस्था के लिए जो उपयोगी निमित्त कारण है शमदम आदि, ऐसे सद्गुणों को अपनाना। सो ये हमारे लिए सही है, क्योंकि आप इसको स्वीकार नहीं करते। पुनः अद्वैतिनाम पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बंधावस्थायाः च आत्मनः अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्रादि अनर्थक्यम इति चेत। तो आप अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादियों के लिए द्वैतस्य अपरमार्थत्वात्, द्वैत को आप स्वीकार नहीं करते। अविद्याकृतत्वात्, क्योंकि द्वैत का अनुभव आप कहते हैं अविद्या का ही फल है। द्वैत अनुभव, अविद्या के कारण ही द्वैत का अनुभव हो रहा है। तो बंध अवस्थायाः च आत्मनः, आत्मा में अवस्थायाः च आत्मनः अपरमार्थत्वे, आत्मा में ये बंध अवस्था आप स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं आत्मा नित्य मुक्त है, क्षेत्रज्ञ है, नित्य मुक्त है। तो आत्मा में बंध अवस्था की स्थिति को आप स्वीकार नहीं करते। Am I going fast? हाँ जी, ठीक है, और तेज और भागूं, ठीक है। तो अपरमार्थत्वे, तो निर्विषयत्वात्, तो शास्त्र का विषय नहीं रहता है आपके लिए, आपकी दृष्टि से। अद्वैतवादियों के लिए बेचारा शास्त्र बैठा है, कोई एक बंधन में पड़ा हुआ आदमी मेरे पास आएगा, उसको ज्ञान कराऊंगा और उसको मुक्ति दिला देते हैं। अब आप बैठे हैं कि आपके लिए बंधावस्था ही नहीं है, तो शास्त्र निरर्थक हो गया।
नहीं। जैसे कि कोई पीने वाला ही नहीं है दुनिया में, तो पीने वाला तो दुकान जो वो निरर्थक हो गया। और कोई बीमारी नहीं है, सब लोग हुष्ट पुष्ट है, हेडेक भी नहीं आता किसी को, फिर सारे दवाई कंपनी, डॉक्टर लोग, सब लोग बेकार पड़ गए। देखिए, और कोई झंझट, कोई, सभी लोग धर्म के अनुसार ही जी रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट, न्यायालय, सारा न्यायालय उड़ा दो। देखिए, इसी तरह एक बंधावस्था को ही आप स्वीकार नहीं करते तो शास्त्र का विषय क्या नहीं रहता है? निर्विषयत्वात्। शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध होने के लिए एक कोई बंधावस्था में रहने वाला होना चाहिए। तो शास्त्र का प्रयोजन क्या है? तो ये दोष आपको लगता है, हमारे लिए नहीं। हम तो मानते हैं बंध अवस्था है, एक अवस्था है आत्मा में, और दूसरी अवस्था है मुक्त अवस्था। इन अवस्थाओं को हम मानते हैं। भगवान बाद में दे देते थे, धनाधन देते हैं उनको। तो शास्त्र आदि अनर्थक्यम इति चेत, इसलिए आपके लिए ही शास्त्र अनर्थाख्यादि दोष लगता है, आप हमें नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक हमने देखा है। भगवान कहते हैं न। अब बताओ, आत्मनः अवस्था भेद अनुपपत्ति है। पहली बात है, हम आत्मा में अवस्था भेद स्वीकार नहीं करते। एक मुक्त अवस्था है, बंध अवस्था पहले है, बंध अवस्था एक अवस्था है, मुक्त अवस्था दूसरी अवस्था है, ऐसे दो अवस्थाएं आत्मा में हैं, हम स्वीकार नहीं करते। यदि तावद माने यदि इस अवस्था, इन अवस्थाओं को आप स्वीकार करें तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बात आ जाएगी, आत्मनः बंध मुक्त अवस्थे युगपत स्याताम क्रमेण वा। अब पहले ये प्रश्न उठेगा कि ये बंध अवस्था और मुक्त अवस्था ये युगपत है, साथ साथ है, या एक क्रमेण वा, एक के बाद एक आता है क्या? दो अवस्थाएं आत्मा में है, और आत्मा में दो अवस्थाएं हैं। चलो ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। ये बंध अवस्था एक है, मुक्त अवस्था है। ये दो अवस्थाएं आत्मा में युगपत माने एक साथ हैं, एक ही काल में एक साथ है, या क्रमेण एक के बाद एक? पहले बताओ। तो युगपत तावद विरोधात न संभवतः। आप कहोगे आत्मा में दोनों अवस्थाएं युगपत है, युगपत माने एक साथ, दोनों अवस्थाएं एक साथ है, बंध अवस्था और मुक्त अवस्था। इसको यदि आप स्वीकार करोगे तो ये बनती नहीं बात, क्योंकि ये विरोधात, ये विरोध है। एक ही काल में एक ही वस्तु में दो स्थिति असंभव। उदाहरण देते हैं, स्थिति गति इव एकस्मिन। जैसे एक पुरुष गाड़ी चल भी रही है, रुकी हुई है, ऐसे दोनों चलने का और रुकने का, ये दोनों धर्म गाड़ी में एक समय में होना असंभव। दोनों गति माने ये विरोधात, विरोध है। चलते समय रुकती नहीं और रुकते समय चल नहीं रही। जब रुकती है माने चलती नहीं, जब चल रही है माने तब रुकती नहीं, रुकी हुई नहीं गाड़ी। ये दो अवस्थाएं विरोध है। जैसे गति और स्थिति, गति माने गमनम, स्थिति माने स्थिर। आत्मा में जैसे आप कहोगे कि बंधावस्था मुक्त अवस्था दोनों अवस्थाएं युगपत है, यह संभव नहीं है। ठीक है। और क्रम भावित्वे, फिर दूसरा क्या रह गया? क्रम, एक के बाद एक। यदि एक के बाद एक मानते हैं, न निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंग। अब ध्यान से सुनिए, उसका आप बाग में पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दूंगा, पढ़ लेता हूं मैं भी हिंदी साथ साथ आपके साथ ही।
नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, साथ में पढ़ के पढ़े, किताब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, पढ़ो और आगे बढ़ो, एक नया बैनर में लगा देंगे, साथ में पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। द स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण दोनों अवस्थाएं एक साथ तो एक में हो नहीं सकती। यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंधावस्था का होना मानने से तो उससे कभी छुटकारा ना होने के प्रसंग आ जाएगा। समझ में आ गए? और किसी निमित्त से उसका होना माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होने पर स्वीकार किया हुआ सिद्धांत कट जाता है। हो गया? इसलिए मत पढ़ो साथ में, कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हो। तो ये दो अवस्थाएं हैं, सुनने के बाद पहले ले आपको समझ में आ जाएगी। देखो, स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण दोनों अवस्थाएं एक साथ तो एक में हो नहीं सकती। यहां तक समझ में आ गए, आगे समझ नहीं आएगा आपको। यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंधावस्था का होना मानने से क्या कह रहे बाबा। अब देखिए, आप एक है एक साथ युगपत, ये संभव नहीं है। फिर दूसरा क्या बाकी रह गया? क्रम। तो क्रम भावित्वे, यदि आप एक कोई क्रम को स्वीकार करो, एक क्रम, उसमें कुछ लाया, सीक्वेंस लाया एक क्रम को, तो फिर अभी इसको एक क्रम को मान लिया जाए, फिर प्रश्न उठता है, ये निमित्त के बिना एक स्थिति संभव है, एक क्रम, या निमित्त के कारण, निमित्त हो ना हो, यह प्रश्न उठ जाएगा। बिना निमित्त एक क्रम संभव है क्या, या बिना निमित्त ही एक क्रम संभव है, या बिना निमित्त एक क्रम संभव नहीं है। समझ आ गया बात? कोई ना एक क्रम अवस्था है, अवस्था का निमित्त क्या है? नहीं, बिना कोई निमित्त नहीं है, ये अवस्था एक के बाद एक आते जाएगी, आ रहे हैं, जाएगा, आएगा, जाएगा, कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है। यदि आप ऐसा कहोगे आत्मा में बंध अवस्था, इसका निमित्त क्या है? कोई नहीं। मुक्त अवस्था, निमित्त क्या है? कोई है ही नहीं। यदि आप निर्निमित्तवे, कोई निमित्त है या नहीं, यदि आप कहोगे न निर्निमित्तत्वे, कोई निमित्त इसका कारण नहीं है, सपोज ये बंधावस्था का कारण होना चाहिए ना। मुक्तावस्था यदि आप मानो तो मुक्तावस्था का क्या कारण है? बिना कारण कुछ को ऐसे संभव है क्या? परिवर्तन संभव क्या? ठीक है, आत्मा मान जाए कि बिना कारण आत्मा में एक बंधा आत्मा मुक्त बन गए, मुक्तात्मा नहीं। निर्निमित्तवे अनिर्मोक्ष प्रसंग। देखिए, यदि आप कहोगे निमित्त है तो ठीक है, यदि आप कहेंगे निमित्त है तो बाद में वो देखेंगे इसका क्या होगा। निमित्त नहीं है, आप कहोगे निमित्त नहीं है, कोई नहीं है आत्मा में, निर्निमित्तत्वे, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, कभी भी मोक्ष होना संभव नहीं है। ये क्या है? क्योंकि अब इसका देखिए, एक बद्ध आत्मा एक है, बद्ध आत्मा बिना निमित्त ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप निमित्त को स्वीकार नहीं किए। निर्निमित्तत्वे, जहां पे निमित्त कोई नहीं है, कारण के बिना ही ये दोनों अवस्था चल रही है आत्मा में, कोई कारण नहीं है, ऐसा आप कहोगे तो कारण नहीं है माने क्या हुआ? माने एक बद्ध आत्मा बिना कारण ही मुक्त हो जाएगा, और इसी तरह मुक्तात्मा बिना कारण ही बंधन में पड़ जाएगा। ये दो अवस्था आप स्वीकार किए आत्मा में, तो कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। माने मोक्ष प्राप्ति, मुक्त अवस्था पहुंच गया, कैसे पहुंच गया पता नहीं, नो कारण। और जैसे बिना कारण एक बद्धात्मा मुक्तात्मा बन गया, इसी तरह बिना कारण मुक्तात्मा फिर बद्धावस्था में पड़ सकता है। तो युगपत संभव नहीं है। मुक्त दो अवस्थाएं यदि स्वीकार किया गया तो ये सारे बातें आ जाती हैं।
हमारा सिद्धांत क्या है? वास्तव में कोई अवस्था है ही नहीं। इन सारे प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा तुमको। द्वैतवादी से कह रहे, यदि आप कहोगे मुक्त अवस्था है, हम मानते हैं, और बंधावस्था अवस्था है, बंधावस्था मुक्त अवस्था है आत्मा में, तो ये सारे प्रश्नों की, इन सारे प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा। अनिर्मोक्ष प्रसंगः। अब पढ़ो, यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंध अवस्था का होना मानने से तो उससे कभी छुटकारा न होने का प्रसंग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अभी समझ में आ गया आपको? मैंने बताया, बिना कारण बद्धात्मा मुक्तात्मा हो जाएगा और मुक्तात्मा बद्धात्मा हो जाएगा। ये एक क्रम से मान लिया। एक सीक्वेंस के पीछे, क्रम के पीछे क्या कारण है? ये निमित्त है या निमित्त के बिना कुछ क्रम चल रही है? निमित्त के बिना कहीं पर भी आप दुनिया में देखा क्या? एक सीक्वेंस पे कुछ चलने वाला चीज है? नहीं संभव। तो इस क्रम के पीछे कोई ना कोई निमित्त होना है। आप कहोगे निमित्त नहीं है तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। कभी बंधन में पड़ जाएगा, कभी मुक्त अवस्था में। अनिर्मोक्ष प्रसंग। अच्छा, दूसरी बात है, और अन्य निमित्तत्वेच। अच्छा, निमित्त है, दूसरा कोई एक निमित्त है, निमित्त के कार्य। अच्छा ठीक है, हाजी निमित्त नहीं स्वीकार किया गया, ये प्रॉब्लम आ गया ना। नहीं, हम निमित्त को स्वीकार करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है, हम निमित्त को स्वीकार करते हैं। कोई कारण है, कारण के बिना बंधन अवस्था नहीं है, मुक्त अवस्था नहीं, कोई कारण है। तो यदि आप कारण को स्वीकार करते हैं, जो निमित्त बाहर है ना, अन्य निमित्त, और निमित्त कहां है? आत्मा के बाहर है। कोई निमित्त है, जो कोई निमित्त के कारण बंध अवस्था, निमित्त के कारण मुक्त अवस्था यदि जब हो जाता है, इसका मतलब आत्मा में स्वतः ये अवस्थाएं नहीं हैं। देखिए, निमित्तत्वे अन्य निमित्तत्वे च स्वतः अभावात् अपरमार्थत्व प्रसंग। इसका मतलब ये अपरमार्थत्व माने इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आत्मा बंधावस्था और मुक्तावस्था कोई कारण के कारण, अन्य कारण के कारण हो रहा हो, माने आत्मा में स्वतः ये बंधावस्था और मुक्तावस्था नहीं है। समथिंग एक्सटर्नल इज कॉजिंग दिस टू स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन आत्मन। Therefore, these two states are not originally present. They don't belong originally to the self. Therefore, if you place the cause outside the referral point of Atman, that means Atman by its nature, in its nature, neither bound nor liberated. Why? Because the cause is external. As long as the cause is active, the state is maintained. When the cause is disappearing, the state also disappears. जब तक कारण है, मौजूद है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जब कारण का अंत हो गया, इस स्थिति का भी अंत हो गया। और कारण बाहर है, माने ये मोक्ष स्थिति अवस्था या बद्ध अवस्था आत्मा के स्वतः नहीं होता, नहीं होते ये दोनों। तथा च सति अभ्युपगम हानि। अब क्या होगा? ये स्वतः नहीं है, तो आप जो सिद्धांत स्वीकार किया, वो सिद्धांत ही कट जाएगा। कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? आप बद्धावस्था और मुक्तावस्था, आत्मा में दो अवस्थाएं हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत कट गया। क्यों? निमित्त बाहर होने के कारण ये दोनों अवस्थाएं आत्मा में रहने का संभव नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और तो पहला आप सिद्धांत क्या था? हमारे में ये अवस्थाएं हैं, तो बताओ कैसे है? युगपथ है या क्रम से है? युगपथ संभव नहीं है, ये क्रम से है, निमित्त है, निर्निमित्त है। निर्निमित्त है तो मोक्ष असंभव, निमित्त है फिर फंस गया। निमित्त है तो बाहर है, हाँ जी बाहर ही होगा, बाहर है तो फिर स्वतः ये आत्मा में स्थिति
संभव नहीं है। जब नहीं वो मानते नहीं है तो फिर आपका अपना सिद्धांत ही कट गया। अब बताओ, तो ये बोलने से बनती नहीं बात। इसीलिए शास्त्र चर्चा के लिए भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ना। पहले कुछ पढ़े तभी चर्चा हो सकती है। फिर आप क्या कहना चाहते हैं, कहेंगे, आगे कहेंगे। किंच, अब देखिए, ठीक है, बंध मुक्त अवस्थयो पौर्व अपरिय निरूपणायाम। अब देखो, और एक बात यह है, यदि आप बंध अवस्था मुक्त अवस्था को मान लिया तो पहली अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, माने एक क्रम आगा पीछा क्या है, किस स्थिति को पहले डाल रखते हो और किस स्थिति को दूसरी रखते हो, बताओ आप। अब ये फंस गया, बंध अवस्था को पहले डाला तो एक प्रॉब्लम, ये एक क्रम से, एक क्रम माने तो ये इस क्रम में पौर्व अपरिय निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्या। क्या बात कर रहे हैं सर, पहले बंधावस्था होती है बाद में मुक्त अवस्था होगी। अच्छा, यदि आप बंधावस्था को पहले स्वीकार किया, माने बंधावस्था है, बंध अवस्था से छुटकारा पाने के लिए बाद में कुछ साधना करेगा, फिर बाद में मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएगा, अच्छी बात है। तो यदि बंधावस्था निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्या अनादिमति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम, तब क्या होगा, बंध अवस्था को पहले स्वीकार किया, बाद में मुक्त अवस्था स्वीकार किया, ये बंध अवस्था ही पहला है, माने अनादिकाल से बंध अवस्था में पड़ा हुआ एक आत्मा, माने अनादि, अंत हुआ कि नहीं, अनादि से बद्ध आत्मा मुक्ति पाने के बाद ये बद्ध अवस्था का अंत हुआ कि नहीं। आप कहोगे बंध अवस्था कब से, अनादिकाल से है, बंध अवस्था के पूर्व फिर मुक्त अवस्था नहीं हो सकती, अनादि अविद्या अनादिकाल से है, वे सभी स्वीकार करते हैं। तो माने अनादिकाल से जो है बंध अवस्था एक समय में अंत हो गया, मुक्त अवस्था आत्मा मुक्त आत्मा बन गया। इसका मतलब क्या है, ये प्रमाण विरुद्धम, क्यों, जो अनादि है उसका अंत कभी नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं अनादि बद्ध आत्मा, अनादि क्या बॉन्डेज जो है और ये अंत हो गया, ये प्रमाण विरुद्धम। नहीं, ठीक है, प्लेट घुमाते हैं, मुक्त अवस्था पहले है, अरे मुक्त अवस्था पहले है तो फिर क्या हुआ, मुक्तावस्था आदिमति हुई, देखिए, तथा मोक्ष अवस्था आदिमति अनंताचार। और क्या है, मुक्ति मिलने के बाद मुक्ति अवस्था का आरंभ हुआ कि नहीं हुआ, कब तक रहेगी मुक्ति, अंत तक, अनादि समय। एक ऐसा संभव जो आदिमति जो अंतमति भी होना है, जिसकी आदि है उसका अंत भी होना है। तो मोक्ष अवस्था का आरंभ माने मोक्ष अवस्था का अंत भी होगा समय में, ये भी प्रमाण विरुद्ध है। आप लोग कह रहे हैं कि मुक्ति मिलने के बाद अनादिकाल तक हमेशा के लिए मुक्ति ही रहेगा, एक बार आत्मज्ञान हो गया फिर बंधन में नहीं पड़ेगा। ये कैसा संभव, जिसका आरंभ हुआ उसका अंत भी होना चाहिए, ये भी प्रमाण विरुद्ध है। तो अनादिकाल से आया हुआ बंधन का अंत होना, आदिमति अंतवत, जो अनादि अंत हो गया, ये लोप आ गया, ये प्रमाण विरुद्ध है। और मुक्ति मिलने के बाद मुक्ति हमेशा के लिए रहेगी स्थिति, तो इसका आरंभ हुआ मगर आप कह रहे हैं इसका अंत नहीं है, ये भी प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि जिसका आरंभ है उसका अंत होना ही है। ये एक गलती मुंह से निकाली, बौद्ध खा रहे हैं बैठ के। क्या गलती किया, आत्मा में हम दो अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, इसलिए शास्त्र अनर्थक हमारे लिए नहीं है। अच्छा बैठो बताएंगे,
बताओ। दूसरी बात, अब देखिए ये इतना बेवकूफ लोग हैं आप लोग। बद्धावस्था और मुक्तावस्था माने दो अवस्थाओं को स्वीकार किया, ये क्रम से या युगपथ है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात है, एक अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में जब हम चले जाते हैं, हाँ, कोई भी वस्तु चीज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेकर ऐसा जो परिवर्तनशील जो वस्तु है उसको नित्य रूप में आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? परिवर्तनशील वस्तु को नित्य रूप में स्वीकार करना गलती है, ये गलत है। ये कह रहे न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतः नित्यत्वम् उपपादयितुं शक्यम। एक अवस्था से दूसरा अवस्था जाने वाला आत्मा को नित्य आत्मा कहना भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। नित्य माने क्या है? त्रिकाल अबाधित वस्तु माने त्रिकाल हमें हमेशा के लिए शाश्वत है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, वही नित्य वस्तु है। आत्मा नित्य है माने तीनों अवस्थाओं में हमेशा के लिए शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव। नित्य माने एटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंडिंग। तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था पर पहुंचने वाला एक आत्मा को, वो इस तरह के जो आत्मा को आप ये नित्य करके कैसे कह सकते हो? ये भी संभव नहीं है। अथ अनित्यत्व दोष परिहाराय बंध मुक्त अवस्था भेद न कल्प्यते। अतः द्वैतीनामपि शास्त्र अनर्थक्यादि दोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहार्तव्यो दोषः। यहां तक समझ आ गया? अद्वैत शास्त्र वेद को समझना इतना आसान नहीं है। अथ तो क्या हुआ? अनित्यत्व दोष परिहाराय। अब ये द्वैतवादी फंस गया। अब देखिए ये दूसरा दोष लगा दिया हमारे पीछे। क्या है? अनित्यत्व दोष माने आत्मा अनित्यत्व हो जाएगा, नित्य नहीं रहेगी। क्यों? इसीलिए कि हम एक स्वीकार करते हैं बंध अवस्था से मुक्त अवस्था, मान एक अवस्था से जो एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में पहुंचना, परिवर्तन होना। तो परिवर्तनशील आत्मा नित्य नहीं हो सकता। ये तो फिर क्या हुआ? अनित्य ही है। तो अनित्य दोष लग गया। इस आप शंका, यदि तुम इस अनित्य दोष से अपने आप को बचाने के लिए, इस अनित्य दोष से अपने आप को बचाने के लिए बंध मुक्त अवस्था भेद न कल्प्यते, यदि इस बंध अवस्था को मुक्त अवस्था का भेद आप भी मानना छोड़ दिया तो, नहीं सर, बंध अवस्था मुक्त अवस्था मानने से अनित्यत्व दोष आ गया, इस दोष से हम अपने आप को बचाने के लिए चलो हम भी स्वीकार नहीं करते, क्या ये बंध अवस्था और मुक्त अवस्था को भी त्याग देंगे, छोड़ देंगे, न कल्प्यते। तब क्या होगा? फिर द्वैत नाम अपनी, फिर आप भी हमारे पास आ गए। हम क्या कहते हैं? बंध मुक्त अवस्था है ही नहीं, इसलिए हमारे लिए आप कहेंगे, हमको आक्षेप कर रहे हैं कि आप बंध अवस्था मुक्त अवस्था नहीं मानते, इसलिए शास्त्र अनर्थक्य दोष आपको लग गया, ऐसा आपने तुमने कहा। अभी आपकी स्थिति क्या है? यही है, मान लिया तो अनित्यत्व दोष आ गया। नहीं मानेंगे, न कल्प्यते,
अतः द्वैतनाम अपि, तो द्वैतीवादियों के लिए भी शास्त्र अनर्थक्यवाद दोष अपरिहार्य एवं, ये भी उनके लिए अबाध्य हो गया। क्या? शास्त्र अनर्थक्य दोष। आपको भी लग गए फिर दोष। अब समझ में आ रही है एक्चुअली थॉट। आपने क्या कहा पहले? हम बंधावस्था मुक्तावस्था को मानते हैं, तो मानने से क्या हुआ? एक अवस्था से दूसरी अवस्थांतरण हो रहा है, एक अवस्था दूसरा अवस्था परिवर्तन हो रहा है, माने अनित्यत्व दोष आ गया। नहीं, इस दोष से बचने के लिए तो हम भी छोड़ देते दोनों अवस्थाओं को, बंध अवस्था और मुक्त अवस्था छोड़ दिया माने कोई अवस्था नहीं आत्मा में। यदि आत्मा में कोई अवस्था नहीं है तो फिर नित्य आत्मा हो गया। यदि आत्मा नित्य हो गया, मुक्त हो गया तो शास्त्र अनर्थक्य दोष आ गया। किसको? आपको भी लग गए। तो अपरिहार्य, आपके लिए अबाध्य हो गया ये दोष। आप बच नहीं सकते इस दोष से। उन्होंने पहले क्या कहा? हमारे लिए दोष नहीं है। अब भगवान शंकराचार्य समझा दिया उनको, तुम्हारे लिए भी ये दोष है। तो अब देखिए, ये वही थी समानत्वात्। तो दोनों के सामने ये समस्या आ गई। क्या समस्या? शास्त्र अनर्थक्य दोष, निरुपयोगिता, शास्त्र की निरुपयोगिता, निष्प्रयोजनता, दोनों के सामने खड़े हो गए। अब दोनों के सामने हो गया और आप तुम हमसे कह रहे हो इसका दोष निवारण करो। हमें क्यों कह रहे? तुम भी कर सकते हो। देखिए, अद्वैतवादी ना परिहर्तव्य दोष, ये हमारे अद्वैतवादी ही का दोष का परिहरण करना है, ये कोई नियम नहीं है। तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो। अभी जिस दोष लोप के रूप में जिस दोष को दिखाया अद्वैतवादी में, अद्वैतवादी ने क्या किया? ये दोष आप में भी है और दोनों में सबके लिए समान है, सभी आत्मवादियों के लिए ये दोष सामने आ गया। तो केवल अद्वैती को ही इसका निवारण करे, ये क्या नियम है? हमें किसको जवाब देनी है बताओ? देंगे, जवाब देंगे हम प्रेम के कारण, मगर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये तुम्हारा दोष है, तुम जवाब देना है। हमारे में ये दोष नहीं है, ये तो कहने तुम्हारे भी लग गए दोष। ठीक है। न च शास्त्र अनर्थक्यम, अद्वैती हम क्या मानते हैं? कभी हम ये नहीं मानते शास्त्र अनर्थक्य है, नहीं। न च शास्त्र अनर्थक्यम यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, ये प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अविद्वत के लिए, अज्ञानी के लिए ही ये शास्त्र है, ज्ञानी के लिए नहीं है। तो शास्त्र की निरुपयोगिता, शास्त्र अनर्थक्य दोष नहीं है, हम नहीं स्वीकार करते, इसीलिए कि अज्ञानी के लिए शास्त्र की जरूरी है। ठीक है। क्यों? यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, तो शास्त्र क्या है? किसके उद्देश्य में ये सब शास्त्र बताते हैं? ज्ञानी के लिए नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए, अविद्या में फंसे हैं, अज्ञानी है, तो हमारे लिए शास्त्र की आवश्यकता है। अच्छा, अविदुषाम ही फलहेत्वो हो अनात्मनो हो आत्मदर्शनम न विदुषाम, के क्या कारण है? अब देखिए, इसका कारण ही है कि जो फल और हेतु के चक्कर में जो फंस गए वही अज्ञानी है। जो फल और हेतु,
फल क्या हुआ? शरीर फल है। इसका हेतु क्या है? पूर्व कर्म। शरीर फल माने इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। तो शरीर की आवश्यकता क्या है? कर्म फल भोगने के लिए ये माध्यम है। कौन सा शरीर? बोथ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीर। कुछ कुछ कर्म इसका फल सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं। मानसिक रोग, दुख इत्यादि, सुख दुख मन में है। कुछ कुछ भोग स्थूल शरीर से भोगते हैं। तो ये क्या है? जो इस चक्कर में फंस गए, फल और हेतु हो, एक अनात्मनो हो आत्मदर्शनम। अज्ञानियों क्या करेंगे? अनात्मा में आत्मदर्शन करते हैं। इसीलिए ये चक्कर में पड़ गए। अनात्मा में आत्मबुद्धि रखने वाले जो है अज्ञानी लोग, और उस बुद्धि रखते हैं, इसके कारण, इस बुद्धि के कारण फल और हेतु माने कर्म करो और फल भोगो, फिर कर्म करो फिर फल भोगो। इस चक्कर में फंसने के कारण वही अज्ञानी है, उनके लिए ही ये शास्त्र है। ठीक है, अब शास्त्र की आगे बताएंगे, शास्त्र का काम क्या है, भाष्य में बताते हैं। तो अविदुषाम ही फल हेतु हो अनात्मनो हो आत्मदर्शनम न विदुषाम। ये अविद्वान के लिए ही, अविद्वान ही, अज्ञानी ही अनात्मा में आत्मादर्शन करते हैं, न विदुषाम। ज्ञानी कभी नहीं देखते। इसीलिए ये बस आप जरा, मैं क्या कहूँ, इतने से आप जरा सोचते जाइए, मनन करते जाइए कि सारा चक्कर इसी है, इसी में है। अनात्मा में आत्मबुद्धि के कारण ही हम फंस रहे हैं, फंस गए हैं। तो विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शने सति। विदुषाम वाइज मैन, ज्ञानी को क्या करते? विद्वान फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शन है, अपने आप को हटाकर अलग करके देखते हैं। किससे? फल और हेतु से। फल माने स्थूल शरीर, इसका हेतु कर्म। तो फल हेतुभ्याम, इन दोनों से, फल और हेतु से, आत्मनः अन्यत्व दर्शने, वे अपने आप को अलग करके देखते हैं। तो सारा रोग किसमें है? अनात्मा में है। अनात्मा में आत्मबुद्धि रखा, यही है बंधन। अनात्मा को त्याग दिया, ये मुक्ति। मूलच्छेदनम करना है, मूलच्छेद, मूल को विच्छेद करना है। मूल का विच्छेद आप एक एक मूल आप देखोगे तो आखिर में असली मूल क्या है? अहंकार, अविद्या। अविद्या ही इसका मूल है। ठीक है, वहां तक नहीं जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर से जो दिखता है पहले वहां से जाएंगे अविद्या तक। तो फिर अब देखिए, शरीर के साथ, शरीर में आत्मबुद्धि रखने के कारण किस तरह के बंधन में हम पड़ गए, जरा सोचो।
शरीर के साथ तादात्म्य के कारण मैं पुरुष या स्त्री, ठीक है। फिर क्या? शुरू संसार। मैं पुरुष हूं, नौकरी करना है, स्त्री हूं, नौकरी करनी है, स्त्री हूं, पति का खोज, पुरुष हूं, पत्नी का खोज, माने पत्नी का खोज नहीं, लड़की का खोज। इस शरीर के लिए घर, कपड़े, सुंदरता, बहुत सारे चीजें। कई घरों में जाओ, अचानक बाथरूम में जाना नहीं देते कोई किसी के, गए तो फिर आपको दिखता है कि 24, 25, 50 डिब्बे, माने सारे प्लास्टिक बॉटल्स, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के साबुन, तरह तरह के ये है लोशन, नहाने से पहले, नहाने के पूर्व, नहाने के बाद, नहाते समय, 1 घंटे के बाद लगाने वाला कोई तेल, बाप रे। तादात्म्य, शरीर की पुष्टि, शरीर के साथ ही हम व्यवहार करते हैं। इसके साथ, जैसे रमण महर्षि को देखो, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में, शरीर की दृष्टि से, तो अनात्मा में आत्मबुद्धि शरीर में रखने से ही इतना संसार फैल रहा है। और मन में 16 सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि रखने के कारण और बड़ा संसार विस्तार हो गया। मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ, मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे, इसमें मुझे कौन है बताओ? मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मुझे इसका विस्तार करो। हाँ, मुझे, आप शरीर है क्या? तो फिर मुझे क्यों क्या क्या कहने दो। अष्टावक्र जब सभा में प्रवेश किए, सब लोग हंसे, बोले चर्मकार लोग हैं आपके सभा में बैठे, चर्मकारी लोग, जिनकी नजर केवल मेरे शरीर पर ही है। तो मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे, इसमें जबरदस्त अनात्मा में आत्मबुद्धि। आसान नहीं है। विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शने सति तयोः अहम इति आत्मदर्शन अनुपपत्तेः। तो इन दोनों में, स्थूल सूक्ष्म में, स्थूल में, फल में, हेतु में मैं यही हूं, ऐसी बुद्धि नहीं रहेगी। रहेगी नहीं रहती है? नहीं रहती है, नहीं है। विद्वान लोगों में ऐसी बुद्धि नहीं है। देखो तो नहीं, अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि अपि जल अग्नयोः छाया प्रकाशयोः वा ऐक्यात्मं पश्यति किमुत विवेकी। एक अत्यंत मूढ़, मूर्ख, पागल, उन्मत्त, मूर्ख, अत्यंत पागल व्यक्ति भी जल और अग्नि में विवेक करके देखता है, या जल को अग्नि को एक करके देखता है? मूर्ख भी, मूर्ख की दृष्टि से भी जल जल है, अग्नि अग्नि है। अग्नि को जल समझकर पीने के लिए नहीं जाएगा। देखिए, इसी तरह जल को अग्नि भी नहीं समझेगा। मूर्ख भी इन दोनों के प्रति व्यवहार ठीक ठाक करता है। जल अग्नयोः छाया प्रकाशयोः, मूर्ख भी छाया और प्रकाश के बीच विवेक करके ही व्यवहार करता है। अत्यंत मूर्ख, मूढ़ व्यक्ति भी। फिर जो विद्वान है, स्पष्ट हो गया
इनको कि ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब अलग है, मैं अलग हूं, स्पष्ट देख रहे हैं, सुस्पष्ट। तब जैसे अग्नि में जल की बुद्धि या जल में अग्नि की बुद्धि, या छाया में प्रकाश की बुद्धि या प्रकाश में छाया की बुद्धि मूर्ख में भी नहीं रहती है, इसी तरह विद्वान में, अनात्मा में आत्मबुद्धि संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। किमुत विवेकी, तो विवेकी बारे में मैं क्या बात करूं? मूर्ख ही इस तरह के विवेक दृष्टि रखकर व्यवहार करते हैं, मूर्ख भी। किमुत विवेकी, अविवेकी बारे में बात क्या करें? देखिए देखिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा भी इसे पूर्व जिस खिलौने से वो खेलते थे उन सभी खिलौनों को त्याग देते हैं, पकड़ता नहीं, छूता नहीं, नए नए खिलौना चाहिए उनको उम्र के हिसाब से। फिर क्या, अब वो वृद्धावस्था पहुंच गए, मरने के लिए तैयार है, वो खिलौने से बैठता क्या पलंग पर? किमुत विवेकी, सारे खिलौनों से विज्ञान हो गया कि ये बेकार है, ये सब सारे वस्तु। तो तस्मात् न विधि प्रतिषेध शास्त्रम तावत् फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति। ये विषय हम कल ले लेंगे, शास्त्र का विषय आ गया है। माने शास्त्र विधि प्रतिषेध, माने विधि निषेध, ये ऐसा करो, ये मत करो, ऐसा विधि निषेध शास्त्र बताती है। किसको बताती है? अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। कोई पागल है जो अपने आप को भूल गया, या स्त्री या पुरुष भूल गए, उनके पास जाके डॉक्टर जाके बताएगा बस जप करो, मैं पुरुष हूं, 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 मैं पुरुष हूं। तो उस किताब भी देते हैं, देखो ये तू है, ये सारे अंग है, तुझ में ये सारे अंग है, देखो समान है, देखो ये सारा विधि, और ये करो, तू पुरुष है, इधर ही जाना है, स्त्री नहीं है। निषेध, यहाँ मत जाओ, यहीं जाओ, ये खाओ, वो मत खाओ, यही कपड़ा पहनो, तू पुरुष है, ये कपड़ा मत पहनो, तू स्त्री नहीं है। ये विधि निषेध शास्त्र, ये पागल जो है, जो अपने आप को भूल गया, उसको ये सारे किताबें, सारे विजुअल एजुकेशन, कुछ स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर रोज जाना बताना, ये सब जरूरी है। जो अपने आप को जानता है उसके लिए ये सब सारे किताबें, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, चित्र के साथ, व्यवहार के साथ, कपड़े पुरुष के कपड़े हैं, ये स्त्री की कपड़े हैं, तो ये सब जरूरी है क्या? व्यर्थ ही व्यर्थ है। निष्प्रयोजन। बहुत सारे खिलौने दे दिए आपको, निष्प्रयोजन। और देने के बाद फिर मैं कहता हूं कि एक खिलौना, इस खिलौना से ऐसा खेलना है, इससे ऐसा खेलना है, इसको ऐसा करना है। क्या ये विधि निषेध आपके जरूरी है? जैसे खिलौनों को ने त्याग दिया, तो शास्त्र विवेकी के लिए नहीं है। ये विधि प्रतिषेध केवल अज्ञानी के लिए ही ये सूचना देती है शास्त्र। तस्मात् विधि प्रतिषेध शास्त्रम
तावत फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो न भवति। ये फल हेतु से अपने आप को अलग किया गया विवेकी को ये शास्त्र निष्प्रयोजन है। विधि प्रतिषेध शास्त्र निष्प्रयोजन। जो सच्चिदानंद रूप में बैठा हो उनके पास जो किताब दे दिया अपने आप को जानो, पूयामय रमण महर्षि, क्या जरूरी है? वे अपने आप में सिद्ध हो गए। जिस स्थिति भगवान रमण महर्षि पर पहुंच गए उसी स्थिति ये भी पहुंच गया। फिर किताब में क्या जरूरी है? जिसको समझ में आ गया कि ये सारे शरीर परिश्रम करके हर जगह घूम घूम के बाहर ही घूमना होता है। ये पुण्य क्षेत्र, वो पुण्य क्षेत्र, वो माता जी का दर्शन, ये माता जी का दर्शन, ये भगवान का दर्शन, ये वहाँ पे जाओ, इधर जाओ, तीर्थ यात्रा, ये वो, बाहर ही बाहर। थकने के बाद पता लगेगा मैं बेवकूफ रहा हूँ, अभी भी हूँ। कहाँ भागोगे, कहाँ देखेंगे? ये बहिर्दृष्टि ही है। जब जिस समय इसको समझ में आ गया फिर उसके लिए किताब दिया, क्या इस पुण्य क्षेत्र में ये दान देने से ये पुण्य मिलेगा, करोगे? करूंगा। दौड़ो फिर। अरे बेवकूफ, दौड़ो। जो अपने आप में स्थित है, शांत है, ध्यान लग गया, तो कोई विधि निषेध नहीं, वो अपने स्वेच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ये प्रतिबंधन में पढ़कर नहीं। जैसे हमारे गुरुदेव ने पूरी दुनिया की यात्रा करके सबको जगाया, ये स्वतंत्र से किया, स्वतंत्र से, बंधन में पढ़कर नहीं। हम घूम रहे बंधन में पढ़कर। विंटर में बेटी के पास जाओ, समर में बेटे के पास जाओ, देखे बिना रह नहीं सकते। सारा पूरा साल घूमते रहो। हर बार घूमो, बेटी के घर में जो हुई बेटे के पास जाके बोलो, बेटे के जो था बेटी के पास जाओ। ये काम धंधा नहीं है, और कुछ नहीं। असंगोहम पुनः पुनः। तो विधि प्रतिषेध शास्त्र किसके लिए? जिसमें प्रवृत्ति है, स्वभाव है, जिसको धन की इच्छा है, उसके पास जाके धन कैसे कमाया जाए एक किताब दे दो, काम आएगा। अब मुझे दोगे किताब, क्या फायदा? क्या फायदा? जिसका स्वभाव है अंदर, उसके लिए ये शास्त्र प्रवृत्ति करती है, कराती है, करती भी है। जो जाओ ये करो, आगे आएगा ये सब विषय बातें। तो अपने आप को इस शरीर मन बुद्धि मने फल हेतुभ्याम, इन दोनों से अपने आप को अलग किया। शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते, बोलती नहीं शास्त्र। क्या क्या बोले? श्रुति माता क्या कहती है उनसे? कुछ भी नहीं। तो ये क्षेत्रज्ञ जो है, इसमें कोई अवस्थाएं नहीं है, वो नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, यही ध्यान है। जब तक है वासनाएं है तो फिर कोई शास्त्र, आप में कोई मजबूरी है तभी कोई सेल्समैन आके कुछ ना कुछ सेल करके जाएगा आपका।
विक्रय। हाँ नहीं, हाँ अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको ना ये बाल सुंदर से सजाने हैं, बाल के प्रति बड़े प्रेम है, बाल के प्रति, तो कोई कंघी बेचने वाला बेच सकते हैं। जिसका बाल ही नहीं है तो कंघी क्या करेगा? बेचने वाला कभी इनके पास नहीं जाएगा, ये मेरे कस्टमर नहीं है, बाल ही नहीं है इनके पास सिर पर, तो क्या कंघी बेचे? समझ में आ गए? इसलिए मुंडन के पीछे यही रहस्य है। मुंडन करना माने सारे वासनाओं को त्याग दो, फिर ऊपर धीरे धीरे आगे। करने के बाद भी फिर निकलेगा अंदर से, कभी बंद होता नहीं। बस यार सारा मुंडन कर दिया, सारे वासना और कुछ नहीं, क्लीन हो गया, हेड क्लीन, हेड क्लीन। कल देखो, ये क्या कुछ हो रहा, सब इसकी उत्पत्ति अंकुर आते हैं, अंकुर। तो इसीलिए इस स्थिति पर पहुंचने के बाद शास्त्र अरे भाई जिसके पास कोई रुचि ही नहीं है खाने की, इसके बाद जाके बड़ा लेक्चर दे रहे हो कि उस होटल में ये खाना अच्छा मिलता है, किताब भी दे दिया, क्या फायदा? बोलते मैं कुछ खाने की रुचि है ही नहीं मेरे। तो प्रवृत्ति किसको करा सकती है? शास्त्र करती है। जिसमें है ये स्वभाव, उसके बाद शास्त्र जाके कहे तो ये करोगे? करूंगा। तुमको पैसा चाहिए? हाँ जी ये करो। दैट इज अ ब्यूटी। ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।